राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन। देखो, डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले होते हैं कुछ। डी डी एक्स डेरिवेटिव बोलते हैं डी डी एक्स को। डी डी एक्स एक्स रेस्ट पर एन, मतलब अगर आपको पूछा जाए एक्स रेस्ट पर एन को डेरिवेट करो, है ना, तो आपने क्या करना है, मतलब एक्स होता है वेरिएबल, एन होता है कांस्टेंट। ठीक है, एक्स रेस्ट पर एन अगर आए तो उसमें आपने फॉर्मूला लगाना है एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, एन एक्स रेस्ट पर एन माइनस वन, ये होता है डेरिवेटिव एक्स रेस्ट पर एन का। उसके बाद आती हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उनका डेरिवेटिव होता है, देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। कॉस का साइन होता है लेकिन नेगेटिव में। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स सिकेंड स्क्वायर एक्स होता है। कॉसिकेंड एक्स का कॉसिकेंड माइनस का कॉसिकेंड एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स। सिकेंड का सिकेंड एक्स टेन एक्स। देखो, ध्यान से देखोगे तो क्या देखोगे, जिसके साथ को लगता है, मतलब कॉस, कॉसिकेंट और कॉट, सी ओ से स्टार्ट होने वाले हैं जो, उन सभी का जो डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इजीली याद रख पाओगे कि कॉस, कॉसिकेंट और कॉट का जो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है, ये हो गया आपके 7 फॉर्मूले। एक हमने किया है पॉलिनोमियल एक्स रेज्ड पर एन, एन एक्स रेज्ड पर एन माइनस वन। उसके बाद 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको बहुत अच्छे से लर्न करना है। अगर इनको लर्न कर लोगे तो सम्स इजीली हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब लगता है, जब आपके पास दो फंक्शन, मतलब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाए। सपोज आपके पास ऐसा फंक्शन आ गया एक्स साइन एक्स। अब एक्स भी वेरिएबल है, साइन एक्स भी वेरिएबल है। इन दोनों में से किसी एक को यू ले लो, किसी एक को वी ले लो, तो u इंटू वी बन गया। तब आपने u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। u इंटू वी का फॉर्मूला देखो, इसको डिफ्रेंशिएट लेफ्ट साइड को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट वाले फंक्शन को ऐसे ही रखना है, सेकंड वाले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर दो, डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस v को ऐसे ही रखो, v को ऐसे ही रखा, u को डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट रूल, अगर दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाए तो। सेम प्रोडक्ट रूल लगेगा अगर आपके पास तीन फंक्शन आ जाए, मतलब तीन वेरिएबल मल्टीप्लाई में आ जाए, है ना, तब लगेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो दो को ऐसे ही रखा, थर्ड वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिया, पहले वाले दो को रखा, पहले वाले दो को रखा, थर्ड को डिफ्रेंशिएट कर दिया। उसके बाद ये दोनों को ऐसे ही रखा, u और w को, v को डिफ्रेंशिएट कर दिया, और इन दोनों को ऐसे ही रखा फिर फर्स्ट वाले को। अब देखो, करना तीनों को एक एक बार है, जो बाकी के बचेंगे उनको ऐसे ही रखते जाना है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा ही है। देखो, इसमें भी यही है कि u को रखा है तो v को कर दिया, v को रखा है तो u को डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इसमें क्या करना है, एक को एक बार में डिफ्रेंशिएट करना है, तो बाकी दो को ऐसे ही रखते जाओ। उसके बाद आता है कोशेंट रूल। अगर आपको दो वेरिएबल डिवाइड में आ जाए, y इज इक्वल टू यू बाई वी आ जाए, तब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो इसमें ध्यान रखना है, इसमें तो किसी को भी आगे रख लो, चाहे v यहाँ से स्टार्ट कर लो सम को, चाहे यहाँ से, मतलब v को रख लो, या इसको यहाँ रख लो, इसको यहाँ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में ना आपके पास प्लस का साइन है ना। लेकिन अगले क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन रूल लगाते हो ना, उसमें बहुत ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, वहां से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस, अब v को ऐसे, u को ऐसे रखना है, v को डिफ्रेंशिएट कर देना, मतलब है तो यही चीज है, बीच में माइनस का साइन है, स्टार्ट v से करना है और नीचे v स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 8A। ये है आपका चैप्टर 8, एक्सरसाइज है आपकी 8A, डिफरेंशिएशन है चैप्टर का नाम। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू, देखो मैंने y अपनी तरफ से फंक्शन को लेट कर लिया है,
आपको सिर्फ एक्स रेस्ट पर 5 दिया हुआ है कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा हुआ है। तो आपको अगर इसको वाई लेट करते हो तो आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अब ये देखो कौन सी फॉर्म है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस्ट पर एन की फॉर्म है, एक्स रेस्ट पर एन, एन कोई कांस्टेंट होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो ये आ जाएगा 5x 5 माइनस वन, दैट इज इक्वल टू 5x रेस्ट पर 4। ये आ गया आपका आंसर। सेकंड पार्ट है 6y इज इक्वल टू 6x रेस्ट पर 8। अब देखो 6 कांस्टेंट है, इसको बाहर रख सकते हो, और डेरिवेटिव किसका करना है, सिर्फ वेरिएबल का करना होता है। मल्टीप्लाई में अगर आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट आए तो कांस्टेंट को आप बाहर रख सकते हो, और डिफरेंशिएशन सिर्फ वेरिएबल का करना होता है, ठीक है। तो एक्स रेस्ट पर 8 आ गया, 6 को ऐसे ही रखा, यहाँ पे फॉर्मूला यही वाला लगाओ, एन एक्स एन माइनस वन, दैट इज इक्वल टू 6 8 ज़ा 48, एक्स रेस्ट पर 8 माइनस वन 7। ये आ गया आपका आंसर। पार्ट नंबर 3, y इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पर 3/4। यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है तो सीधा फॉर्मूला लगेगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। ये आ गया आपका 3/4, एक्स रेस्ट पर एलसीएम ले लो, 3 माइनस 4/4 दैट इज इक्वल टू 3/4 एक्स रेस्ट पर माइनस 1/4। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 4। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू 4 रूट एक्स। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 इंटू एक्स रेस्ट पर 1/2, रूट को खत्म करके रेस्ट पर 1/2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। 4 कांस्टेंट है, इसको ऐसे रख लिया, यहाँ लगाओगे फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस वन, 2 2 ज़ा 4 कैंसिल हो गया, 2 एक्स रेस्ट पर माइनस 1/2। अब इसको फिर से 2 रूट 2, अच्छा पहले नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक्स रेस्ट पर 1/2 नीचे आ जाएगा। अब 2 बाय इसको फिर से उसी फॉर्म में चेंज कर देंगे जिसमें क्वेश्चन था, तो ये आ गया 2 बाय रूट एक्स। फर्स्ट 4 पार्ट्स हो गए, आई होप आपको क्लियर होंगे। इन केस आपको भी प्रॉब्लम आती है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। फिफ्थ पार्ट है y इज इक्वल टू 8x रेस्ट पर माइनस 3/4। 8 देखो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 8 इंटू एन एक्स एन माइनस वन। सॉल्व करोगे देखो 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, एक्स रेस्ट पर माइनस 3 माइनस 4/4 एलसीएम आ गया आपका, और ये आ जाएगा माइनस 6 एक्स रेस्ट पर माइनस 7/4। ये था आपका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को फिर से ख़त्म करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स क्यूब रेस्ट पर 1/2, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। ये आ गया, ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस वन, 3/2 एक्स रेस्ट पर 3 माइनस 2/2 विच इज इक्वल टू 3/2 एक्स रेस्ट पर 1/2। अब जिस फॉर्म में क्वेश्चन था स्क्वायर रूट फॉर्म में, उसी फॉर्म में आप चेंज कर दो, एक्स रेस्ट पर 1/2 को आप स्क्वायर रूट एक्स लिख सकते हो। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 7। y इज इक्वल टू 9/x। इसको ऐसे लिख सकते हो, 9x रेस्ट पर माइनस वन, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो 9 तो कांस्टेंट है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 9 कांस्टेंट है, इस पे फॉर्मूला लगा दो वेरिएबल पे एन एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का 9 और एक्स रेस्ट पर माइनस 2। जिस फॉर्म में क्वेश्चन था डिनोमिनेटर में एक्स दिया हुआ था, माइनस को प्लस बनाने के लिए -9
बाय एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। अच्छा चलो आपको एक और बात समझाती हूँ। अगर आपको कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए, एक्सरसाइज 8A डिफरेंशिएशन, अगर कोई बच्चा बीच में से वीडियो देखता है तो उसको पता होना चाहिए कि वो किस चैप्टर की वीडियो देख रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। अब देखो क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए 1/f(x) की फॉर्म में, है ना, आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको लगाना है तो f'(x/f(x) का स्क्वायर माइनस का साइन, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आपने अगर, अभी जो सम हमने किया था उसको करके बताती हूँ। 7th पार्ट दोबारा से करते हैं। y इज इक्वल टू क्या था आपके पास, 9/x था। तो ये आपके पास फंक्शन आ गया, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 9 इंटू 1/x। तो ये फंक्शन है जिसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है। ये 1/f(x) की फॉर्म हो गई ना। अब इसको करना है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखो, dy/dx इज इक्वल टू, 9 तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, माइनस का साइन आएगा। f'(x) का मतलब है जो आपको f(x) दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करके ऊपर लिख दो। x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होता है, बाय, और नीचे क्या करना है, जितना फंक्शन है उसका स्क्वायर कर दो। डायरेक्ट आंसर आ गया, -9/x²। आंसर। अच्छा, 2-3 चीज़ें याद कर लेना। डेरिवेटिव ऑफ x होता है हमेशा 1। कैसे होता है वो भी देख लो, वो मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको। पहले आप ये थोड़ा लर्न करने वाला काम कर लो। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट हमेशा 0 होगा, कुछ भी कांस्टेंट, 20 का भी 0 है, 100 का भी 0 है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ √x 1/2 √x, ये 3 चीज़ें याद कर लेना। अब डेरिवेटिव ऑफ x 1 कैसे होता है ये प्रूव करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ आपको निकालना है x का, ठीक है। तो ये क्या है, x⁻1 लिख सकते हो, फॉर्मूला लगा लो, n(x(n-1), n(x) 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो x का डेरिवेटिव कितना आ गया, 1। अब कांस्टेंट का 0 कैसे होता है, लेट अस टेक सम कांस्टेंट, सपोज मैंने 50 ले लिया, ठीक है। 50 को डेरिवेट करना है मुझे, तो इसके साथ वेरिएबल नहीं है। अगर मुझे वेरिएबल लगाना पड़े तो मैं क्या लगाऊंगी, मैं लगा लूँगी 50 इंटू x⁻0 लगा सकती हूँ, क्योंकि x⁻0 होता है 1, तो 50 इंटू 1 हो जाएगा 50। तो अब 50 तो कांस्टेंट है, 50 मैंने बाहर रख लिया। डेरिवेटिव ऑफ x⁻0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0। तो अब ये आ जाएगा आपका 50, मतलब वेरिएबल रेज़ टू पावर n हो तो आप क्या करते हो, n(x(n-1), 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0। तो एनी कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट लेके प्रूव कर लेना, आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव होगा 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना होगा, 0। √x का देख लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ √x अगर फाइंड करना है आपको, देखो इसको लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ x⁻1/2। अब देखो वेरिएबल रेज़ टू पावर कांस्टेंट, तो n(x(n-1) आएगा। ये आ गया हाफ x⁻1/2, माइनस को प्लस बनाना है, तो 1/2 √x, और 1/2 का रूट बन गया। तो ये आ गया, देखो बिल्कुल सही में आ गया ना। तो ये तीनों लर्न ही कर लेना, मतलब सम फास्ट हो जाते हैं, मतलब थोड़े, ठीक है जी। अब हमने 7th पार्ट तक कर लिए थे। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 8, 8A डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 8। y को हमने ले लिया 7/x², ये स्टेटमेंट है आपकी। अब देखो वही जो फॉर्मूला भी पीछे करवाया है उसी मेथड से कर लेते हैं। तो dy/dx अगर आपको निकालना है तो किसको डेरिवेट करना है आपको, 1/x² को। ये फंक्शन है आपके पास। अब फॉर्मूला क्या किया था, अगर आपने डेरिवेटिव करना है 1/x²
किसी फंक्शन का तो फॉर्मूला होता है माइनस एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था, अप्लाई कर दो। 7 तो ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर का पहले तो माइनस का साइन आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, करके देख लेना। एफ एक्स को, एफ एक्स है आपका एक्स स्क्वायर, उसका आ गया स्क्वायर। माइनस का साइन 7 2 ज़ा 14 एक्स बाय एक्स रेस्ट पर 4। वेरिएबल सेम हो, इसकी पावर 1 है तो डिवाइड में एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं आपस में, माइनस। -14 बाई एक्स क्यूब आ गया आपका आंसर। अगर आपको दूसरे मेथड से करना है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, डायरेक्ट करना है, तो वो कैसे करना है, y इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स रेस्ट पर -2 लिख सकते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 7 इंटू एन एक्स एन माइनस 1। तो ये बन गया आपका 7 2 ज़ा 14 माइनस का 14 एक्स रेस्ट पर -3। माइनस को प्लस बनाने के लिए आप नीचे ले जाओगे क्यूब को। ये आ गया आपका आंसर। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 8 तक पार्ट्स। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1। वाई अब आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3 रेस्ट पावर 5। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो अब ये जो है ना, जिसमें अगर आपके पास होल पावर आ जाए, होल पावर आ जाए, ध्यान से सुन लेना, अगर आपके पास होल पावर आ जाए और अंदर कुछ वेरिएबल हो, कोई पॉलिनोमियल हो, कुछ भी हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो उसको पूरे को अगर आप एक्स लेट कर लेते हो, ठीक है, तो ये समझ लो एक्स है, एक्स रेस्ट पावर 5 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास एन एक्स एन माइनस 1। लेकिन यहाँ सम खत्म नहीं होता, क्योंकि हमने अंदर वाली वैल्यू को एक्स लेट किया था, लेकिन वो एक्स नहीं था, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3, ये साथ में आता है। देखो ये आ जाएगा 5 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4 इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 3 का 0, तो 5 2 ज़ा 10 आ गया, 2x प्लस 3 रेज टू पावर 4, ये आ गया आपका आंसर। चलो आपको एक और बात बताती हूँ कि हम अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन का करते हैं ना, तब हम सीधा ऐसे ही लिखते हैं एन एक्स एन माइनस 1 लिखते हैं ना। तो आपने ये मतलब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होएगा, तो इसको भी तो करना चाहिए डेरिवेट, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है एक्स की जगह पे, जैसे यहाँ पे कुछ और आ गया है ना, तो यहाँ भी आपके पास इसका डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। और मैंने आपको यहाँ पिछले पेज पर समझाया था कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो ये अगर आप इसको सॉल्व कर भी लोगे तो ये कितना आएगा, एन माइनस 1 इंटू 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना है, 1। यहाँ भी जिसकी पावर होती है उसको हमेशा आपने डेरिवेट करना ही करना है। यहाँ बस आपको शो नहीं करते हैं, यहाँ पर आपको शो करके दिखाना होता है, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है, इसलिए तो ये फॉर्मूला इतना ही रह जाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि जिसकी होल पावर होगी उसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो, उसको भी आपने डेरिवेट करना है एंड में। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। स्टेटमेंट है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर 4। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स। ये आ गया आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर 3 इंटू, देखो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, माइनस एक्स का 1 होता है, माइनस एक्स का -1, तो ये आ गया -4 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर 3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 पार्ट था ये। पार्ट नंबर 3, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 माइनस 7x। अब देखो इसको लिख सकते हो y इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हो कि 8 माइनस 7x रेस्ट पावर 1/2। ठीक है जी, तो देखो 2 मेथड्स हैं, एक तो अगर आपने लर्न कर ही लिया है वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले आप फॉर्मूला ही लगा लो। हाँ, एन
एक्स एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर की वैल्यू का 8 माइनस 7x, ये आ गया हाफ 8 माइनस 7x रेस्ट पर माइनस 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 8 हो जाएगा कोई भी कांस्टेंट का 0 और माइनस 7x का -7, -7 इंटू 1/2 -7/2। माइनस को प्लस बनाने के लिए आप क्या करोगे 1/8 माइनस 7x रेस्ट पर 1/2। अब क्वेश्चन था वो स्क्वायर रूट में था, आप भी इसको स्क्वायर रूट में चेंज कर लो 7x, ये आ गया आपका आंसर। अब देखो मैं यही क्वेश्चन को दोबारा कर रही हूँ, देखो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 8 माइनस 7x है, ठीक है। अगर आपने लर्न कर लिया है कि स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट x आपने लर्न कर लिया 1/2 रूट x होता है, मैंने आपको बताया था ना। तो अगर आपने ये लर्न ही कर लिया है तो फिर डायरेक्ट हो जाएगा सम dy/dx 1/2 रूट x, क्योंकि x अब आपका ये है ना, पहले ये था तो ये डाला है, अब ये आपका x तो ये डाल लो, इनटू बस क्या रह गया डेरिवेटिव ऑफ 8 माइनस 7x, तो 8 का 0 माइनस 7x का -7/2 स्क्वायर रूट 8 माइनस 7x आंसर। देखो 2 स्टेप में आंसर आ गया ना, क्योंकि आपने लर्न कर रखा है कि डेरिवेटिव ऑफ रूट x कितना है 1/2 रूट x। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। ये है आपके पास y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 रेज्ड पावर 9। dy/dx निकालना है n x n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5, ये आ गया 9 3x स्क्वायर प्लस 5 रेज्ड पावर 8। अब देखो 3x स्क्वायर को डेरिवेट करोगे तो 3 तो ऐसे ही आ जाएगा, x स्क्वायर फिर से nx n माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 5 का तो 0 है, 9 3x स्क्वायर प्लस 5 रेज्ड पावर 8, 3 2 ज़ा 6 x रेज्ड पावर 1 x, 6 9 ज़ा 54 इंटू x, 3x स्क्वायर प्लस 5 रेज्ड पावर 8 आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1। यहाँ है आपके पास y इज इक्वल टू 2/x प्लस 1/रूट x। देखो 2/x आ गया तो dy/dx, सॉरी पहले y को ही सेट कर लो, 2 इंटू एक्स रेस्ट पर -1 प्लस एक्स रेस्ट पर -1/2। डिनोमिनेटर में 1/2 आएगा, ऊपर लेके जाओगे तो -1/2 बन जाएगा। अब dy/dx इज इक्वल टू, देखो प्लस का साइन है ना, प्लस माइनस का साइन अगर बीच में आ जाए तो इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर लो, इसको अलग कर लो, कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो 2 तो ऐसे ही रख लिया, एन एक्स एन माइनस 1 प्लस एन एक्स एन माइनस 1, 2 इंटू 1 2 और माइनस का साइन, एक्स रेस्ट पर -2 प्लस माइनस माइनस 1/2 एक्स रेस्ट पर -3/2। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। अब कुछ सॉल्व होता है तो कर लो, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में x था, यहाँ भी डिनोमिनेटर में ले जाओ, -2/x स्क्वायर -1/2 एक्स रेस्ट पर 3/2, ये आ गया आपका आंसर। बुक में यहाँ पर ये ऊपर ही लिखा हुआ है, तो आपकी मर्जी है, जहाँ मर्जी लिख लेना, दोनों तरह आंसर बिल्कुल ठीक है। पार्ट नंबर 2, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 3x प्लस 2। इसको करने के भी 2 मेथड हैं। देखो एक मेथड तो ये है कि इसको सभी को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6x प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2। ये आपको आता है, ये आपने पहले सीखा हुआ है 9th 10th क्लासेस में। 6 + 4 10x माइनस, मैंने कुछ गलत कर दिया, 6x स्क्वायर है यहाँ पर, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ये आ गया। अब आपको dy/dx करना आता है। 6x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर का भी याद ही हो जाता है इतने सम करके, तो x स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो ये हो गया 12x प्लस 1 और -2 कांस्टेंट है 0, ये आ गया आपका आंसर। अब देखो इसको दूसरे मेथड से करना है ना,
सेकेंड मेथड क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 3x प्लस 2, ये दिया हुआ है। देखो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, u इंटू वी हो गया। हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ अगर आपको u इंटू वी करना आ जाए तो कैसे करना है, u को ऐसे ही रखा, v को डिफ्रेंशिएट कर लिया, प्लस v को ऐसे ही रखा, u को डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, इज इक्वल टू, मैंने u को ऐसे ही रखा 2x माइनस 1, डेरिवेटिव किसका करना है 3x प्लस 2 का, प्लस v को ऐसे ही रखा, u को डिफ्रेंशिएट किया 2x माइनस 1, आपके पास आ गया 2x माइनस 1, 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 होता है, प्लस 2 का 0, प्लस 3x प्लस 2, 2x का होता है 2, माइनस 1 का 0, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 प्लस 3 2 ज़ा 6x प्लस 4, ये आ गया 6 प्लस 6 12x प्लस 1। देखो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, किसी भी मेथड से कर लेना। ठीक है, तो ये था आपका पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 3, y इज इक्वल टू एक्स रेज्ड पावर 4 माइनस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। फिर से देखो ये तीनों में प्लस माइनस के साइन है, सबको अलग अलग से कर सकते हो। पहले इसको सेट कर लेते हैं, ऊपर लेकर चले जाते हैं, एक्स रेज्ड पावर 4 माइनस 2x प्लस एक्स रेज्ड पावर माइनस 2। तो डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो एन एक्स एन माइनस 1 माइनस एक्स का, देखो 2 तो कांस्टेंट है, एक्स का कितना होता है 1 हमें याद है, प्लस एन एक्स एन माइनस 1, ये आ गया आपका 4x क्यूब माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2x रेज्ड पावर माइनस 3, ये बन जाएगा 4x क्यूब माइनस 2 माइनस 2 बाई एक्स का क्यूब, नीचे आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन है। ठीक है जी, ये आ गया आपका आंसर। फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2, ये आ जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, सॉल्व कर लेते हैं, y इज इक्वल टू, अब देखो 2 तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का एन एक्स एन माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का एन एक्स एन माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का 0, y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 एक्स रेज्ड पावर 2 2 2 ज़ा 4 एक्स रेज्ड पावर 1 प्लस 0, ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस 4x, ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 5, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3। y इज इक्वल टू 3x रेज्ड पावर 4 माइनस x बाय x का क्यूब। अब देखो ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, तो ये हो गया u बाय v की फॉर्म है ना। तो अब आपने फॉर्मूला किया था कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना पड़े डिवाइड में तो आप कोशेंट रूल अप्लाई करते हो, है ना। कोशेंट रूल में क्या था, v से स्टार्ट करना होता है, डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइड में आपके पास दो फंक्शन आ गए हैं, वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर है आपका एक्स क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, स्टार्ट कहाँ से करना है एक्स क्यूब से, डेरिवेटिव ऑफ यू करना है, यू कितना है आपका 3x4 माइनस एक्स माइनस, अब इसको ऐसे ही रखना है और डेरिवेटिव करना है एक्स के क्यूब का। एक्स क्यूब, अब देखो 3x रेज्ड पावर 4 का कितना हो जाएगा, 3 को तो ऐसे ही रखोगे कांस्टेंट है, 4x रेज्ड पावर 4 माइनस 1, माइनस एक्स का आपको पता है 1 होता है, माइनस 3x रेज्ड पावर 4 माइनस एक्स को ऐसे ही रखा,
एक्स क्यूब का देखो एन एक्स एन माइनस वन आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर आपस में क्या हो गई मल्टीप्लाई। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू 4 3 ज़ा 12 एक्स रेस्ट पावर 3 माइनस वन माइनस 3x रेस्ट पावर 2 इंटू 3x रेस्ट पावर 4 माइनस एक्स बाय एक्स रेस्ट पावर 6। डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 12x रेस्ट पावर 6 माइनस एक्स रेस्ट पावर 3 माइनस 3 3 ज़ा 9x रेस्ट पावर 6 माइनस माइनस प्लस 3x रेस्ट पावर 3 बाय एक्स रेस्ट पावर 6। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया 12 माइनस 9 3x रेस्ट पावर 6 और माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x क्यूब, ये आ जाएगा प्लस का 2x का क्यूब बाय एक्स रेस्ट पावर 6। इनको इंडिविजुअल डिवाइड कर लो, 6 बाय 6 प्लस 2x रेस्ट पावर 3 बाय एक्स रेस्ट पावर 6, ये कैंसिल हो गए। आपके पास आ गया 3 प्लस ये एक्सपोनेंट माइनस हो गए 2 बाय एक्स रेस्ट पावर 3। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। तो आज हम यहीं तक करेंगे। टुमारो वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8A। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।